हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सीटेट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हुए हल करेंगे। आइए बिना देरी किए हुए अपने प्रयास को जारी रखते हैं। पहला है, चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की थी? चिंतनशील होता क्या है? जब व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए विचार करते हुए बात करता है तो उसे हम कहते हैं चिंतनशील सोच। यानी जब किसी समस्या के समाधान के लिए अपने विचार या अपनी अनुमान या अपनी परिकल्पना या अपनी सोच प्रस्तुत करता है समस्या के समाधान के लिए, तो उसे हम कहते हैं चिंतनशील सोच। चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की थी? तो इस चिंतनशील सोच की चर्चा जो की थी वह जॉन ड्यूवी ने की थी। जॉन ड्यूवी, वुडवर्थ नहीं, ट्रेवर भी नहीं, अर्थात जॉन ड्यूवी ने की था। दूसरा क्वेश्चन है, सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है। सीखने की परिघटना यानी जो सीखने की प्रक्रिया होती है, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, वह सीखने की प्रक्रिया में क्या आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, बिना अधिगमकर्ता के कैसे सीखेंगे? ये आवश्यक घटक है। आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था का तात्पर्य है कि जो भी आपकी मानसिकता है वह सीखने के लिए तैयार है कि नहीं। जब वो तैयार होगी तभी आप सीख सकते हैं, तो यानी यह भी आवश्यक घटक है। प्रेरक, आपको कोई चीज़ प्रेरित करे सीखने के लिए, यह भी आवश्यक है। जैसे आप अपने आप से भी प्रेरित हो सकते हैं सीखने के लिए, दूसरे को देख के भी प्रेरित हो सकते हैं सीखने के लिए, तो प्रेरक भी आवश्यक घटक है। क्या शिक्षक आवश्यक घटक नहीं है? शिक्षक भी आवश्यक घटक है। अब समझ में आता है कि इसमें आवश्यक घटक क्या नहीं है। तो क्या सदैव शिक्षक हर परिस्थिति में शिक्षक सिखाता है? नहीं। यहाँ है सीखने की परिघटना, जो सीखने की परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में क्या शिक्षक हर विषय को, हर व्यवहार को, हर क्रिया को सिखाता? ऐसा नहीं। इसलिए इस चारों विकल्पों में अगर घटक नहीं अगर पूछ रहा है तो इसमें शिक्षक को ही माना जाएगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप से प्रेरित नहीं होंगे, आप अपने आप को कुछ नहीं समझेंगे या अपने आप को मानसिक रूप से सीखने के योग्य नहीं समझेंगे, तब तक सीखने की प्रक्रिया नहीं चलेगी। तो प्रेरक, आंतरिक व्यवस्था और अधिगम, ये तीनों जो है आवश्यक घटक होंगे, शिक्षक आवश्यक घटक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, सीखना व्यवहार। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब जैसे आदमी अगर कोई चीज़ सीख रहा है तो वह उस परिस्थिति में व्यवहार उतना ही अच्छा करता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि सीखने की सीमा होती है, सीखने की सीमा नहीं होती। किसी भी विषय में, किसी भी व्यवहार में आप सीखते जा रहे हैं तो उसकी सीमा नहीं है। उसमें जितना ही आप सोचेंगे उतना ही उत्तम उत्तरोत्तर व्यवहार, अच्छा व्यवहार, अच्छे क्रियाकलाप, अच्छी सोच, अच्छे परिस्थितियों में अच्छा व्यवहार इत्यादि समझ में आता रहता है। इसलिए सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, यानी जैसे जैसे आदमी सीखता जाता है वैसे ही वो व्यवहार को में और अच्छे ढंग से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है या अपने आप को प्रस्तुत कर लेता है। यह किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने नहीं, पियाजे ने नहीं, स्किनर ने नहीं, कोहलबर्ग ने नहीं, इसको कहा था स्किनर महोदय ने, कि वास्तव में जो सीखने की प्रक्रिया है वह देश काल वातावरण परिस्थितियों के अनुसार उत्तरोत्तर सामंजस्य को बढ़ावा देती है, यानी उस परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करने पर बल देती है। इसको कहा था स्किनर महोदय ने कहा था। आगे क्वेश्चन में हम देखते हैं, निम्न में सीखने का क्षेत्र क्या है? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सब बातें जो है ना, थोड़ा सा अगर इधर उधर होगा तो फिर आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे चैनल पर जब भी आप पढ़िए, समझते हुए पढ़िए, तब आपका अपना ज्ञान, अपना तर्क, अपना सोच होगा। जब तक आप स्वयं से नहीं तैयार होंगे तब तक कंपटीशन निकलना मुश्किल है। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। याद रखिए, बहुत सारे चैनल हैं आपके, जहाँ से समझ आए उसी जगह से पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम चैनल है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं। आप उस चैनल को चूज कीजिए जहाँ पर आपको समझने की प्रक्रिया आपकी शुरू होती है, याद होना शुरू होता है। उस चैनल को पकड़िए, वहाँ से पढ़ते आगे बढ़ जाइए। फिर जिस स्तर पर आप दिमाग आपका जाएगा, फिर उस स्तर पर आप चैनल खोज के अपना पढ़ते रहिए। चलिए हम देखते हैं इसको, अगला वाले क्वेश्चन को। निम्न में सीखने का क्षेत्र पूछा है, सीखने का फील्ड वर्क क्या है, यानी सीखने का कार्य अधिकांश कहाँ होता है? व्यवसाय में। क्या कोई भी आदमी कोई भी व्यवसाय कर लेगा तो सब लोग सीख लेंगे? क्या आप सोने का व्यापार करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे? क्या आप कृषि का व्यापार करेंगे? यानी कहने का मतलब जो सीखने का क्षेत्र है, क्या व्यवसाय से ही सब लोग सीखते हैं? इसका भी सोचने वाली बात है।
क्या अनुभव से सब लोग सीखते हैं? ये भी बात है, अनुभव से भी लोग सीखते हैं। भावात्मक भावनाओं से भी लोग सीखते हैं। भावनात्मक से एक पहचान करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये इस परिस्थिति में है, इसकी ये फीलिंग्स है। अध्यात्म का मतलब होता है ऐसा ज्ञान, ऐसा व्यवहार, ऐसा तत्व जिसका अंत न होता हो, जो शाश्वत हो, जो सही हो, उसी को हम कहते हैं आध्यात्म। तो क्या आध्यात्म सीखने का क्षेत्र है? आध्यात्म सीखने का बहुत बड़ा क्षेत्र है। भावनात्मक सीखने का एक पहचान है। व्यवसाय सीखने की एक क्रिया है। वास्तव में इन चारों ऑप्शनों में अगर देखा जाए तो निम्न में से सीखने का जो क्षेत्र है वह अनुभव है। अगर किसी भी परिस्थिति में आपको अगर अनुभव नहीं होता है, और अनुभव पर आदमी सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, अनुभव को ही सत्य मानता है व्यक्तिगत रूप से। अलग बात है कि दूसरे की नज़र में वो आपका अनुभव सही है या गलत, अलग बात है। लेकिन वास्तव में व्यवसाय को भी तब वो सीखने में सफल होगा जब व्यवसाय के ज्ञान को वह अनुभव करने लगेगा। भावनाओं के अनुसार तब वह क्रिया करेगा जब भावनाओं के विषय में वह स्वयं अनुभव करेगा। आध्यात्म की बातें हैं जब उसको समझ में आने लगेगी, उसको आत्मसात करेगा जब उससे ऐसा अनुभव होने लगेगा तब। तो इन सभी को विकल्पों में अनुभव सर्वश्रेष्ठ आंसर होगा, क्योंकि बिना अनुभूति का कोई भी अधिगम नहीं हो सकता, और बिना अनुभूति का सत्य को आप प्रमाणित नहीं मान सकते, क्योंकि सत्य का प्रमाण होता है प्रत्यक्ष दर्शन या प्रत्यक्ष अनुभव। तो इसलिए चारों विकल्पों में ख वाला विकल्प अति उत्तम विकल्प होगा। मैं समझाते हुए बता रहा हूँ, जहाँ तक आपको अच्छा लगे भाई आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक। अनुकरण, हाँ भाई, किसी चीज़ का अनुकरण करोगे तो सीखने को प्रभावित करेगा। प्रशंसा एवं निंदा, प्रशंसा भी आपको कार्य करने में उत्साह बढ़ा देता है। निंदा क्या करता है? निंदा भी आपके कार्य में सुधार करता है। तो अधिगम यानी सही अनुक्रिया, सही ज्ञान, सही व्यवहार कहलाता है। तो निंदा भी क्या करता है? आपको प्रभावित करता है। प्रतियोगिता, हाँ, जब तक आप किसी के कंपटीशन में नहीं आएंगे तब तक आपके अधिगम की सीमा या अधिगम का प्रभाव या अधिगम का स्तर ये सब समझ में नहीं आएगा। तो प्रतियोगिता भी आपको सिखाती है। प्रतियोगिता में क्या होता है? प्रतिद्वंदी आमने सामने होते हैं, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से दोनों क्या करते हैं? अपनी ज्ञान प्रदर्शन के माध्यम से अधिगम की सीमा को प्रदर्शित करते हुए सफलता तक जाने का प्रयास करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो है सभी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? इस विकल्प में सभी सही माने जाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रक्रियाएं आपको जो है सीखने को प्रभावित करती हैं। याद रखिए, जितना आप सीखते जाएंगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस अच्छी चीज़ों को सीखिए, सही दिशा में आगे बढ़ जाइए। यही मानवता का, मानव व्यक्तित्व का या आपके पढ़ाई का मूल सार है, मूल आधार है, मूल दायित्व है, मूल प्रयोग है, मूल रूप से सफलता भी यही है। मुझे उम्मीद है कि इन 5 क्वेश्चनों को आप समझते हुए हल कर लेंगे, याद कर लेंगे। परीक्षा में आएगा तो आराम से सही प्रश्न का उत्तर दे देंगे, सही प्रश्न का सही उत्तर आप दे देंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।